कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि एक जीता जागता सांस लेता हुआ सिस्टम है। बिल्कुल, एक ऐसा सिस्टम जो एक खास तरह के ईंधन से चलता है। आज हम इसी ईंधन और इस अविश्वसनीय दुनिया के रहस्यों को परत दर परत खोलेंगे। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि मिट्टी की जान मतलब उसकी फर्टिलिटी का आधार क्या है। फिर देखेंगे कि ये खुद को रिन्यू कैसे करती है। इसके बाद कार्बन और ह्यूमस के रहस्यों को जानेंगे और फिर नाइट्रोजन के जरूरी संतुलन को समझेंगे। और हाँ, आखिर में हम मिलेंगे उन नन्हे अनदेखे कारीगरों से जो ये सब मुमकिन बनाते हैं। तो चलिए पहले हिस्से में गोता लगाते हैं। सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा ईंधन है जो हमारी धरती की मिट्टी को शक्ति देता है। जवाब है मृदा जीवांश पदार्थ, या जिसे हम सॉइल ऑर्गेनिक मैटर भी कहते हैं। अच्छा, तो ये जो मिट्टी का ईंधन है ये असल में मरे हुए पौधों और जानवरों के अवशेष हैं। ये मिट्टी की सबसे ऊपरी, गहरी और उपजाऊ परत में पाया जाता है। भले ही ये पूरी मिट्टी का बस छोटा सा हिस्सा हो, सिर्फ 0.1 से 5%, लेकिन यही मिट्टी की उर्वरता का असली इंजन है जो पौधों को जिंदगी देता है। तो ये ईंधन आता कहाँ से है? इसके 2 मेन सोर्स हैं। पहला तो है पौधों से सीधा सीधा मिलने वाला, जैसे पेड़ों से गिरी पत्तियां या फसल कटने के बाद बची हुई जड़ें। और दूसरा जानवरों से, जैसे गोबर की खाद या केंचुए जो असल में पौधों के अवशेषों को खाकर उन्हें और भी ज्यादा पौष्टिक बना देते हैं। जब ये सब सड़ते गलते हैं तभी पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व आजाद होते हैं। और ये जैविक ईंधन बना किस चीज से है? इसमें मुख्य तौर पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्व होते हैं। और अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो मिट्टी के छोटे छोटे जीवों के लिए तुरंत एनर्जी का काम करते हैं, और लिग्निन जैसा कठोर पदार्थ भी है जिसे टूटने में बहुत समय लगता है। बस यही विविधता मिट्टी की अच्छी सेहत का राज है। ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि ये ईंधन क्या है, पर अब सवाल ये है कि मिट्टी इसे इस्तेमाल कैसे करती है। यहीं पर विच्छेदन या डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया काम आती है। इसे आप मिट्टी की पाचन क्रिया मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, जैसे ही कोई पत्ती या टहनी मिट्टी पर गिरती है, लाखों करोड़ों नन्हे कारीगर यानी बैक्टीरिया और फंगस फौरन अपने काम पर लग जाते हैं। वे इन मुश्किल चीजों को तोड़ तोड़ कर आसान कंपाउंड्स में बदल देते हैं। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी गैसें निकलती हैं और आखिर में एक जादुई चीज बनती है जिसे हम कहते हैं ह्यूमस। इसे एक खाने की प्लेट की तरह सोचिए। जैविक पदार्थ के कुछ हिस्से जैसे शक्कर और स्टार्च मिट्टी के जीवों के लिए क्विक एनर्जी स्नैक्स की तरह होते हैं। वे इन्हें फौरन चट कर जाते हैं। प्रोटीन को पचाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। और फिर आता है लिग्निन जो लकड़ी में होता है। ये बहुत सख्त होता है और इसे पचाने में सबसे ज्यादा मेहनत और समय लगता है। अब इस पाचन क्रिया को बेहतरीन तरीके से करने के लिए इन छोटे छोटे जीवों को एक परफेक्ट माहौल चाहिए होता है। ये 6 चीजें मिलकर वही परफेक्ट रेसिपी बनाती है। सही तापमान, पर्याप्त नमी, अच्छी हवा, संतुलित पीएच, सही कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात और दूसरे पोषक तत्व। अगर इनमें से एक भी चीज गड़बड़ हो, जैसे तापमान बहुत कम हो, तो पूरी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे ठंडे ओवन में केक ठीक से नहीं बनता। चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी पाचन प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है। इससे कुछ बेहद कीमती चीजें बनती हैं जिसमें कार्बन की रिसाइकलिंग और वो सुपर पदार्थ ह्यूमस शामिल है। ये कार्बन साइकिल को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाता है। देखिए, पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जब वे मरते हैं तो सूक्ष्मजीव उन्हें तोड़कर CO2 को वापस हवा में छोड़ देते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक साइकिल नहीं है। जब ये CO2 मिट्टी के पानी में घुलती है तो ये कार्बोनिक एसिड बनाती है जो खनिजों को घोल देता है। ये एक बहुत जरूरी कदम है क्योंकि पौधे सिर्फ घुले हुए खनिजों को ही अपनी जड़ों से सोख सकते हैं। और अब मिलिए ह्यूमस से, जिसे मिट्टी का काला सोना भी कहते हैं। ये पूरी पाचन प्रक्रिया का सबसे कीमती फाइनल प्रोडक्ट है। इसकी बनावट एक स्पंज की तरह होती है जो अपने वजन से कई गुना ज्यादा पानी और पोषक तत्वों को पकड़ कर रख सकता है। कमाल है ना? ये पौधों के लिए एक पेंट्री की तरह है जो जरूरत पड़ने पर उन्हें खाना और पानी मुहैया कराता है। तो ह्यूमस और दूसरे जैविक पदार्थ की मौजूदगी मिट्टी को पूरी तरह से बदल देती है।
ये मिट्टी को दानेदार बनाती है, पानी सोखने की उसकी क्षमता को चमत्कारिक रूप से बढ़ा देती है और हवा पानी से होने वाले कटाव को रोकती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये साधारण धूल को एक जिंदा उपजाऊ जमीन में बदल देती है। अब हम एक और गहरे स्तर पर जा रहे हैं, नाइट्रोजन चक्र। इसे मिट्टी का सबसे जरूरी बैलेंसिंग एक्ट समझिए। इस संतुलन को समझने के लिए हमें C/N रेशो यानी कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को देखना होगा। ये मिट्टी के सूक्ष्म जीवों का बैलेंस्ड डाइट है। अगर मिट्टी में बहुत ज्यादा कार्बन वाली चीजें जैसे भूसा डाल दी जाएं, तो सूक्ष्म जीव अपनी आबादी बढ़ाने के लिए मिट्टी का सारा उपलब्ध नाइट्रोजन सोख लेते हैं। नतीजा, पौधों के लिए कुछ नहीं बचता। वहीं अगर फलियों जैसी संतुलित चीजें डाली जाएं, तो नाइट्रोजन पौधों को आसानी से मिलता रहता है। तो पौधों तक नाइट्रोजन पहुंचता कैसे है? ये यात्रा खनिजीकरण यानी मिनरलाइजेशन से शुरू होती है। ये एक तरह से ताला खोलने जैसा प्रोसेस है। यहाँ बैक्टीरिया जैविक पदार्थों में बंद नाइट्रोजन का ताला तोड़ते हैं और उसे पहले अमीनो एसिड और फिर अमोनिया में बदलते हैं। ये नाइट्रोजन का वो रूप है जिसे पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यात्रा का अगला पड़ाव है नाइट्रीकरण। यहाँ दूसरे तरह के बैक्टीरिया अमोनियम को नाइट्रेट में बदल देते हैं। नाइट्रेट पौधों का पसंदीदा खाना है, वे इसे बहुत आसानी से सोख लेते हैं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अगर मिट्टी में पानी भर जाए और ऑक्सीजन खत्म हो जाए, तो कुछ बैक्टीरिया नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन गैस में बदलकर हवा में उड़ा देते हैं, जिससे कीमती पोषक तत्व जाया हो जाता है। तो सवाल ये है कि मिट्टी में नया नाइट्रोजन आता कहाँ से है? यकीन मानिए, हमारे चारों ओर की हवा से। हमारी हवा में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहीं पर कुछ खास बैक्टीरिया अपना जादू दिखाते हैं। वे हवा से नाइट्रोजन को खींचकर उसे मिट्टी के लिए उपयोगी रूप में बदलने का अविश्वसनीय कारनामा करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम पौधों की जड़ों में घर बनाकर ये काम करते हैं, तो कुछ मिट्टी में आजाद घूमते हुए। तो अब समय आ गया है कि हम इस पूरी कहानी के असली हीरो से मिलें, वो छोटे छोटे जीव जो इन सभी अविश्वसनीय प्रक्रियाओं को मुमकिन बनाते हैं। ये है मिट्टी के मास्टर शेफ। बैक्टीरिया संख्या में सबसे ज्यादा होते हैं और डीकम्पोजिशन के मुख्य खिलाड़ी हैं। एक्टिनोमाइसीटीज मुश्किल पदार्थों को तोड़ते हैं, और हाँ, बारिश के बाद मिट्टी से जो सौंधी महक आती है ना, वो इन्हीं की देन है। फंगस लिग्निन जैसे सबसे कठोर पदार्थों को भी तोड़ सकते हैं, और शैवाल ह्यूमस बनाने में मदद करते हैं। मतलब साफ है, स्वस्थ सूक्ष्म जीवों की आबादी का मतलब है उपजाऊ मिट्टी और स्वस्थ फसल। तो इस पूरी जानकारी के बाद एक सवाल उठता है, ये जानकर कि हमारे पैरों के नीचे खरबों अदृश्य श्रमिक लगातार सड़ी गली चीजों से जीवन बना रहे हैं, हम इस जीती जागती दुनिया की बेहतर सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? इस पर विचार करना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।